सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता रहे हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग means writing editing So that word processing means editing and production of documents as later reports and books. the documents as your paper. And production 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 of documents फिर के बाद as through the use of computers use of computer program or a computer system the computer program use of computer. use of computer program Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है most people who use a computers commonly used use word processing tools So tools. the word processing softwares next point है processing software allows user to create text document and includes pictures and drawings Allows the
Allow user to create a text document. So pictures and के बाद क्या है last word? Text document and includes pictures and drawings. Okay sir. जी बोलिए। आपने नहीं कर दिया। ऊपर का नहीं लिखा था आपने? सर वो ना क्लियर टेक्स्ट नहीं आ रहा था तो आप लिख रहे थे तो मैंने सोचा लास्ट में पूछ लूँ। Most people who use a computer commonly ये था लिखा हुआ। हाँ, most people who use a computers commonly use word processing tools. सर मुझे ये आंसर नहीं पूछना था। That term word processing means writing, editing and production of document as के बाद का पूछना। As letters. As letters. Word that term word processing। As letters, reports and books. जी ठीक है। Through the सर ये जो आपने लास्ट टाइम के वो भी क्लियर नहीं आ रही है। allows user to create. Text document and includes pictures and drawings. नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a versatile easy to use word processing program. Microsoft Word is a versatile, easy to use word processing programs. Word processing क्या क्या यूजेस कर सकते हैं इसके हम पेपर डॉक्यूमेंट्स तो काम कर सकते हैं पेपर डॉक्स टू MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग का जो यूजर्स होता है पेपर डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं नेक्स्ट है इसके यूजर्स टैबुलेशंस का काम कर सकते हैं इसके अंदर हम and reorganized और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को मैनेज कर सकते हैं
वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कैप्चर्स and enter data from different source जैसे सोर्सेज में क्या हो सकते हैं, वर्ड के अंदर हम इमेजेस फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं या पीडीएफ फाइल को भी कर सकते हैं। सर कैप्चर के बाद इंटर है। कैप्चर एंड इंटर डेटा, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर नेक्स्ट हम वर्क कर सकते हैं, मेमोज तैयार कर सकते हैं इसके अंदर, टाइपिंग मेमोज, लेटर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इट इज टाइपिंग मेमोज, MEMOS, नेक्स्ट है स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं टू MS वर्ड यूजिंग ऑप्टिकल कार्ड रीडर्स की तरह। सर यूजिंग के बाद क्या है? स्कैन डॉक्यूमेंट टू MS वर्ड यूजिंग OCR ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ठीक है सर। सर ये कैलकुलेशन वाला बता दीजिए, जैसे कैलकुलेशन एंड के बाद रोज क्या लिखोगे? Tabulations and reorganized or unorganized, ओके सर। मतलब जो डेटा जो है ना आपके रीऑर्गेनाइज है उसको हम अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इरेज करें। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, ये नेक्स्ट
इसी के अंदर हम पार्ट्स बता रहे हैं। यूजेस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूजेस हम कर सकते हैं एमएस वर्ड का। व्हाट आर यूजर्स कैन डू द एमएस वर्ड। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि अ वर्ड प्रोसेसर्स enables users to इसके अंदर सब पॉइंट से क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, लाइक लेटर्स, resume, letterheads, and business users. नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर इट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ डिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है एंटर एंड modify characters using keyboards and print with the help of printer। ये फर्स्ट पॉइंट का ही सब पार्ट है कि वर्ड प्रोसेसर इनेबल्स यूजर्स टू डू, क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ लेटर हेड प्रिपेयर कर सकते हैं। बिजनेस पर्पस के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करेंगे। डेटा को ये स्टोर करता है, कहाँ पे करेगा, ऑन अ डिस्क में स्टोर करेंगे हम। एंटर डेटा, जो भी हम डेटा को एंटर किया है उसको पर्टिकुलर्स एक एक कैरेक्टर्स करके भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड। प्रिंट देन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर्स, जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है उसको हम चाहते हैं कि ऐसे हार्ड कॉपी के तौर पे निकल जाए तो हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जो आपने फर्स्ट देखा क्रिएट डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, इसके बाद क्या लिखिए, दो वर्ड तो नहीं लिखे, लाइक लेटर्स एंड रेज्यूम, कॉमा लेटर हेड्स एंड बिजनेस यूजेस। तो आप वही लिख रहे हैं। create documents like letters, comma, resume, comma, letterheads and business uses। Yes. Okay.
पॉइंट है सर इसी में हाँ सब पार्ट था ना, सब पार्ट का मेन पार्ट है। The word processor has different variety of uses and application within the business circles home सर विदिन द के बाद क्या बताएं? विदिन द business circle ठीक है सर। home and education department departments। नेक्स्ट पॉइंट है इट सेव्स टाइम of the user and enhances documents appearance। document appearance सर enhances की क्या मीनिंग है? यूजर्स एंड एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अंडर टॉपिक्स the advantages of using Microsoft Word। Microsoft Word has many features like highlights, first of all table creation, justify, fonts, paragraphs,
bullets and numbering. सर पैराग्राफ के बाद क्या बोले? कहाँ पे? पैराग्राफ के बाद लास्ट लाइन। Features like highlights. Features सर like नहीं समझ में आ रहा है। features like highlights. वो नहीं समझे, सबसे लास्ट में जो लिखे हैं प्रोग्राम्स के बाद, पैराग्राफ्स के बाद। पैराग्राफ के बाद लास्ट पॉइंट। Bullets and numbering. Editing the documents. Adding pictures. Graph. Creating groups later. And spellings. And grammar check. सर लास्ट पार्ट में के शॉर्टेज की आज 7 है ना। नेक्स्ट टॉपिक है वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS Word, your Word 1990 to 1995. Next है Word 1997. Word 1998. Word 2001. Word 2002. Two 2003. Two 2004. 2007. Word 2008. Two 2010. Two 2011. Two 2030.
नेक्स्ट बता रहे हैं आपको टैग के बारे में। टैग में सबसे पहला टैग आपका जो होगा वो क्या होता है, होम टैग का ऑप्शन आएगा। होम टैग में डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है पेस्ट, कट, कॉपी, और यहाँ पे ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। पूरे को जिसमें ऑप्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड करते हैं। पहला ऑप्शन है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। अंडर ऑप्शन किसके अंदर के ऑप्शन आते हैं, तो क्लिपबोर्ड के अंदर ऑप्शन आते हैं सारे। नेक्स्ट सर फॉर्मेट पेंटर के बाद क्या लिखे, फॉर्मेट पेंटर के बाद नीचे में जो लिखा हुआ है उसको करें क्लिपबोर्ड, CLIPBOARD। ठीक है सर। क्लिपबोर्ड क्या होता है, बेसिकली इसके सारे पर्टिकुलर्स नाम भी आपको बता रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, टैब कहते हैं। कौन सा टैब है, तो होम टैब। पर्टिकुलर्स एक एक जो चीजें आप देख रहे हैं इनको क्या कहेंगे, हम कमांड कहेंगे। विच कमांड, तो पेस्ट कमांड, कट कमांड, कॉपी कमांड, फॉर्मेट पेंटर कमांड। इसको क्या कहते हैं, तो ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप, अंडर ग्रुप किसमें आता है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आते हैं पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है इसके बाद जो आता है ग्रुप्स का नाम होगा फॉन्ट। फॉन्ट में सबसे पहला ऑप्शन होता है, फॉन्ट का नाम आता है, साइज होता है 12, इसके बाद ABC लिखा हुआ आता है, A लिखा होता है अंडर में, और कैपिटल क्या होता है, A लिखा हुआ आता है। कुछ इस तरह की चीज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन होता है U, ABC लिखा हुआ होता है, और ये कट होता है X। यहाँ पे होता है कुछ इस तरह का ऑप्शन। इसके अलावा और भी ऑप्शन आते हैं इस तरह का, A भी लिखा हुआ आता है, नेक्स्ट होता है ये ऑप्शन A, कैपिटल A, स्मॉल a, अंडर हेडिंग आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको कह रहे हैं पैराग्राफ।
कहाँ पे? स्टाइल्स, उसके बाद एडिटिंग, एडिटिंग के अंदर ऑप्शन आता है फाइंड, रिप्लेस और गो टू। गो टू का ऑप्शन आएगा इसमें, और क्या आता है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट ऑल। हेलो, बोलिए। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का क्या यूजेस है? अच्छा, लाइन स्पेसिंग कमांड कहाँ पे आएगा, किस ग्रुप में आता है लाइन स्पेसिंग का? हमने लिखा नहीं है वो ऐसे। पैराग्राफ में, गुड, पैराग्राफ में आएगा, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितना होता है? दो लाइन के बीच जो होता है डिफॉल्ट कितना स्पेस होता है पता है? कितना होता है? 2.0। नहीं, जो ऑटोमेटिक आप लाइन स्पेसिंग देते हो तो वो डिफॉल्ट कितना लेता है? वो देखा है कभी यूज करके? जब वर्ड में हम टाइप करते हैं ना, वर्ड में जैसे हम कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं, 2 लाइन लिखा या 3, 4, 5 लाइन लिखा, तो हर ईच लाइन के बाद स्पेसिंग होता है, तो वो स्पेसिंग क्या लेता है? Sir, 1.8 1.8। शायद। ठीक है, आप चेक करके देखे हैं इसको कितना स्पेसिंग होता है, कितना टैब का स्पेस, डिफॉल्ट टैब का स्पेस कितना लेता है? टैब पता है सबको? TAB टैब होता है, टैब कीबोर्ड टैब होता है ना कीबोर्ड में। कीबोर्ड में टैब जो होता है, तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को हम क्या करते हैं, एक टैब देते हैं। वो टैब का स्पेस कितना लेता है? ठीक है, इसको देखिए, इसको कल फिर हम पूछेंगे, बताएंगे, आप खुद से ट्राई कीजिए, वर्ड में कुछ टाइप करके देखिएगा और ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके देखिए। और ये ऑप्शन को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, सारे ऑप्शन को, फॉर्मेट पेंटर के यूजेस क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे हम, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में कल डिटेल से करेंगे। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बोलिए। कॉपी माई लिंक
फाइल में कॉपी करके वहाँ से डाटा वो नहीं पा रहा। बहुत सारे लोगों ने कर लिया। कॉपी करना फाइल को, कॉपी कमांड नहीं बताया था, कॉपी करना, सिर्फ कॉपी कॉल नहीं यूज़ करना, कॉपी कमांड सोर्स टू डेस्टिनेशन देना है आपको उसमें। तो वो तो डिफरेंस लिखा तो आ रहा कि कॉपी हो चुका है, लेकिन जो उसमें फोल्डर जब चेक करते हैं सर उसमें नहीं आ रहा। तो कॉपी जब लिखेगा ना कि 1 फाइल कॉपीड हो गया तब आपका सक्सेसफुल। अगर 0 फाइल कॉपीड का मैसेज आता है तो उसमें आपका कॉपी नहीं जाएगा वो। सर 1 फाइल कॉपी तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम कॉपी करते हैं तो फिर दूसरी फाइल पे वो करने के लिए मूव करने कॉपी करने के लिए तो नहीं होता है। अच्छा, फिर कब आ जाता है फाइल इतना यूज आ जाता है। कमांड क्या चला रहे हैं? तो कॉपी सोर्स का पूरा पाथ बता रहे हैं कि किस ड्राइव में हमें भेजना है, पूरा C कोलन से लेकर पाथ तक करना है को। सर ठीक, अगर आप सैंपल बताएं तो मतलब हम फुल लेना पड़ेगा, जैसे कि वर्क लेके प्राइवेट लेके कुछ जो सैंपल है ठीक है, इसका हम आंसर जो है ना डॉस में करके हम सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। कॉपी में कोई ऐसा टफ नहीं है। उसका कमांड क्या चलेगा, पूरा पाथ होगा, हम डॉस का एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। आपको एक फिर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। पूरा डिलीट करने के लिए कमांड यूज करना पड़ेगा। सर वो कमांड यूज कर तो डिलीट कमांड से क्या होगा, डिलीट हो जाएगी नहीं फाइल आपकी। हाँ, ट्री बताया। डिलीट कर रहे थे वो नहीं हो। अच्छा, ट्री को डिलीट करे तो नहीं हो रहा था, क्या बोल रहा था? हेलो। और सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे फाइल बनाना है तो उस फाइल बनाने के बाद जो उसे सेव करना होता है तो उसे A+Z कमांड देना है या Ctrl+Z देना है? Ctrl+Z देना है। A+Z नहीं? नहीं, ए नहीं लिखा है, वो सिंबल होता है कंट्रोल का। अच्छा, ए नहीं लिखा है हमने। सर मैं जैसा एक बार चेक करके बता दीजिए सही है या नहीं। ठीक है, मैं देख के बता देता हूँ। सर मैंने भी कॉपी पे डायरेक्टरी बना करके सेंड किया है, एक बार चेक करने सही है या कुछ कमी है। आप उसको जो है ना, ये सिस्टम है ना सबके पास, जी सर। तो सिस्टम पे डॉस कमांड पे यूज़ करके दिखाना है आपको। ठीक है, कोशिश कीजिए कि वो सिस्टम पे कीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है बस। ठीक है सर। और क्योंकि कॉपी में भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सिस्टम में अगर मिस्टेक होगा तो आपको सही करने का मौका मिलेगा ना। ठीक है, मैं इसीलिए पूछी कि मैं कॉपी पे सेंड क्यों, एक बार आप चेक कर लीजिए जो मैंने सेंड किया वो सही है या नहीं। नहीं, आपने सही किया है, चेक किया था मैंने। ठीक है सर। सारी का मैंने रिस्पांस दे दिया है, जिन जिन लोगों ने भेजा था ना सबको बताया कि सही है, मोस्टली लोगों ने सही किया है। और वो जो कॉपी का जो है ना, वो कॉपी पे समझ में नहीं है, वो प्रैक्टिकली आपको सिस्टम पे डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं होता है हमने जैसे कि एक फाइल के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो सर अगर हमें जो नेक्स्ट वाली दूसरे फाइल में ट्रांसफर करनी होगी तो सर हमें CP डॉट ऑन करके मतलब पहले उस फाइल में से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या बताया कि आप जिस डेस्टिनेशन जिस जहाँ पे आप हैं ना, वहीं पे रह के जिस जगह आपको फाइल भेजना है ना, उसका पाथ बताना होगा। कॉपी लिखा, किस फाइल को करना है, उस फाइल का नाम और कहाँ पे उसको भेजना है, तो C कोलन के अंदर, वर्क के अंदर, प्राइवेट के अंदर, फिर उसके बाद क्या लिखना है, स्लैश देके डेटा के अंदर वो फाइल चला जाएगा। ये कमांड यूज़ करना है। सर एक बार मैसेज कर दीजिए वो आपको बोला।
मैं मैसेज दे, मैं स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ी देर में मैं आपको भेज दूंगा पूरा आंसर बना के, ठीक है। और कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन और पूछना था। एक मेमोरी वाला जो डायरेक्टरी था वो मैं बनाई और मैंने देखा है, तो इसमें जो है जैसे डायरेक्टरी से बाहर आना CD डॉट डॉट करते हैं, तो एक जगह पे 2 बार CD डॉट डॉट है, बाकी जगह पे एक ही बार CD डॉट डॉट करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? हमने एक जगह नहीं, अगर 2 डायरेक्टरी से बाहर होना है तो CD डॉट डॉट 2 बार करना पड़ेगा। अगर जैसे प्राइमरी में रैम और रोम दोनों है, अब इन रैम से हम बाहर आ गए तो एक ही बार CD डॉट डॉट किया, फिर रोम से बाहर आए तो फिर CD डॉट डॉट किया, लेकिन इसमें एक जगह पे 2 बार CD डॉट डॉट है। आपको मैंने बताया है ना कि अगर 2 डायरेक्टरी से बाहर होना है तो 2 बार आपको CD डॉट डॉट करना पड़ेगा। सर एक से अगर एक बार पहले बाहर आ चुके हैं तो फिर भी अगर एक बार बाहर आ चुके हैं तो एक बार करेंगे, उस बाद नेक्स्ट टाइम तो फिर एक ही बार करेंगे ना? जी एक ही बार करेंगे। आपको याद सिर्फ ये रखना है ना कि जिस डायरेक्टरी से बाहर होना है उसके आगे CD डॉट डॉट लिखते हैं, एग्जिट होने के लिए करते हैं। जी सर। ठीक है, अब चाहे वो 3 डायरेक्टरी के आगे हो या 4 डायरेक्टरी के आगे हो, हमें जिससे बाहर होना हम CD डॉट डॉट करेंगे, बस सिंपल सा ही है। सर CD मैंने मेमोरी वाला डायरेक्टरी पे बना करके आपको भेजा और उसमें मैंने लिखा भी है एक जगह पे 1 टाइम है, एक जगह पे 2 टाइम है, मुझे यही कंफ्यूजन था। यहाँ पे 2 बार बाहर है, यहाँ पे एक ही बार नहीं, वो आपको ध्यान देना है कि हमें किस डायरेक्टरी से एग्जिट होना है और किस डायरेक्टरी के अंदर आना है। तो जिससे बाहर होना है CD डॉट डॉट करेंगे। CD डॉट डॉट 1 टाइम एक डायरेक्टरी से बाहर करेगा, बस ये याद रखना है। अगर चाहते हैं कि पूरी के पूरे प्रॉम्प्ट पे आ जाए, आप 4 डायरेक्टरी के अंदर चले गए हैं और पूरे प्रॉम्प्ट पे आना है, C प्रॉम्प्ट पे आना है, तो CD बैकस्लैश कर देंगे तो वहाँ प्रॉम्प्ट पे आ जाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर, एक चीज और पूछा था, बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में क्या फर्क है? बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में आप देखिए क्या, एक डिवीजन के लिए यूज होता है, एक स्लैश यूज होता है नॉर्मल, तो वो हम डिवीजन वाला यूज नहीं कर रहे हैं, स्लैश यूज कर रहे हैं। सर यही कंफ्यूजन, बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। एक डिवीजन का साइन है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज नहीं करेंगे। सर जैसे C कॉलन के बाद जो स्लैश देते हैं, वो C कॉलन के बाद जो स्लैश वो फॉरवर्ड स्लैश है। किसी भी डायरेक्टरी बनाने के बाद C कॉलन उसके बाद जो लिखते हैं वो स्लैश है, बैक स्लैश है, बैक स्लैश। हाँ, बैक स्पेस के नीचे जो ऑप्शन आता है। और फॉरवर्ड स्लैश कौन होगा सर? जैसे C कॉलन बैक स्लैश और फिर फॉरवर्ड स्लैश किसे बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश इंटर के बगल में होता है, वो डिवीजन के लिए यूज किया है, तो उसका हम यूज डॉस कमांड में नहीं करेंगे। अच्छा, उसका यूज डॉस कमांड में। ठीक है सर। किसी को और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। MS वर्ड में समझ में आया सबको? तो जैसे कि आपको बताया था कि हम जब जो फाइल क्रिएट करते हैं जी। तो उसका कंटेंट हमें अगर देखना हो कि हमने जब फाइल क्रिएट किया उसका कंटेंट क्या, तो हम टाइप से करते हैं जी और फाइल के साथ हाँ, इसको करने के लिए ऑप्शन सर फाइल को नहीं शो करेंगे। फाइल कहाँ पे, लोकेशन पे जाना पड़ेगा ना। अगर डायरेक्टरी के अंदर आप हैं तो डायरेक्टरी के अंदर जाकर के आपको टाइप स्पेस फाइल का नाम देना होगा। हाँ सर, वैसे ही करके लिखा है, मतलब जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट में ये फाइल, तो डॉक्यूमेंट के बाद ही हम उसको बस लिखेंगे टाइप और फाइल में लिखेंगे, लेकिन सर ऐसा तो करने से नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, उसके लिए कमांड ही टाइप है। कहाँ पे आपका फाइल है? डॉक्यूमेंट के अंदर है। और टाइप कमांड कहाँ पे आप चला रहे हैं? सर उसके नेक्स्ट ही मतलब टाइप करेंगे ना। हाँ, डॉक्यूमेंट के डायरेक्ट जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है ना उसी डायरेक्टरी पे आपको टाइप कमांड चलाना है। लेकिन मैंने तो करके देखा था, ना एडिट का ऑप्शन आ रहा है और ना ही टाइप का ऑप्शन आ रहा है। कौन सा, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है आपके पास? सर डेस्कटॉप।
हाँ तो कुछ कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आता है वो डॉस प्रॉन, अगर पुराना वर्जन होगा तो नहीं हो पाएगा, किसी किसी में होता है ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन बेसिकली कमांड वही है, टाइप और एडिट, किसी किसी में एडिट और टाइप नहीं चलेगा। हाँ ऐसे हम करके आपको दिखा रहे हैं, उसको कमांड वही है, टाइप ही है, TYPE, कंटेंट को देखने के लिए और मॉडिफाई के लिए एडिट। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हेलो, क्या मैं एक चीज़ पूछ रही थी, जब आपने साइलेंट किया था उसको बनाकर स्क्रीनशॉट ला के दिखा सकता है? हाँ हाँ क्योंकि सर मेरे कैसे करेगा कि मेरे तो कॉपी में दिखा दो ना। सर असल में जो हमारे नेबर हैं उनके पास लैपटॉप है, हाँ तो हम सोच रहे थे उसको बनाकर फ़ोन में स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट दिखा दो। वो चलेगा ना? हाँ हाँ